चलो दोस्तों, आज हम सब मिलकर कबड्डी खेलते हैं। हाँ, कबड्डी तो बड़े मजे का खेल है। चलो खेलते हैं। हाँ, पर इसके लिए हमें 2 टीमों में खुद को बांटना पड़ेगा। चलो हम भी महाभारत की कहानी की तरह पांडवों और कुरुक्षेत्र की 2 टीमें बनाते हैं। कुरुक्षेत्र नहीं, कौरव। क्या? कौरव तो वह जगह थी ना जहाँ पर युद्ध हुआ था। अरे नहीं बुद्धू, कुरुक्षेत्र लड़ाई का स्थान था और कौरव और पांडव भाई थे जिन दोनों में वहाँ पर युद्ध हुआ था। बताया तो था दादी ने पिछली बार, सब भूल गए क्या? बुद्धू कहना अच्छी बात नहीं होती आशा। मैं दादी से जाकर अभी तुम्हारी शिकायत करता हूँ, रुको। दादी, दादी, देखो ना आशा ने मुझसे क्या कहा। अरे राजू, रुको तो सही, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें बुद्धू नहीं बोलना चाहिए था। क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। राजू घर के अंदर पहुंचता है और देखता है कि दादी बिस्तर पर सो रही है। आशा अभी भी भाग रही है और प्रवेश करते समय चिल्ला रही है। अरे रुको तो सही, कहा ना सॉरी। दादी सो रही है। वे चुपचाप दबे पांव अंदर चले गए ताकि उसे परेशानी ना हो। चलो यहीं बैठकर उनके उठने का इंतजार करते हैं। तब तुम उनसे पूछ भी लेना कि कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी या कौरवों में। देखो, तुम अभी भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। ठीक है, दादी के उठते ही मैं उनसे पूछूंगा। वह जाकर दादी के सिर के पीछे कुर्सी पर बैठ जाता है, जबकि आशा दरवाजे पर खड़ी इंतजार करती रहती है। तभी दादी जाग जाती हैं। क्या हुआ आशा? क्या बात है? तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ मेरे पास आ जाओ। दादी, मैं यहाँ पहले आया था, पहले मेरी बात सुनिए। अरे राजू, तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं, जरा सामने तो आओ। दादी, दादी, आशा ने मुझे बुद्धू कहा। अच्छा, शांत हो जाओ बच्चों। क्यों भाई आशा, क्या तुमने राजू को बुद्धू कहा? जी दादी, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैंने उसे सॉरी भी कह दिया है। लेकिन दादी, वो मुझसे बहस करते जा रहा था कि लड़ाई कौरवों में हुई थी और कुरुक्षेत्र पांडव के भाई थे। अब आप ही बताइए कि क्या वो सही कह रहा था? राजू बेटा, आशा बिल्कुल सही कह रही है। युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था और आशा ने अपनी गलती मानकर तुमसे माफी तो मांग ही ली है। तो चलो, अब तुम दोनों अपनी महाभारत बंद करो और एक दूसरे के गले लगो। चलो चलो जल्दी से। राजू और आशा एक दूसरे को गले लगाते हैं। आज तुम दोनों को इस तरह से देखकर मुझे भगवत गीता की एक और बड़ी ही दिलचस्प कहानी याद आ गई। सुनना चाहोगे? जरूर दादी। तो चलो बाहर पेड़ के नीचे चलते हैं। वे सभी बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी में भी हम पिछली बार की तरह वही सवाल जवाब वाला खेल खेलेंगे, ठीक है? जी दादी। तो बच्चों, युद्ध की घोषणा से पहले पांडवों को वनवास पूरा करना पड़ा था। तो क्या आप बता सकते हैं कि वे कितने साल के वनवास में चले गए थे? आपके विकल्प हैं 14 साल, 20 साल, 13 साल या फिर 12 साल। बताइए जरा। 12 साल दादी। अच्छी कोशिश की आशा, लेकिन सही उत्तर वास्तव में 13 साल है।
कौरवों से चौसर के खेल में हारने के फलस्वरूप पांडवों को 12 वर्ष के वनवास में और 1 साल के अज्ञातवास यानी कि भेष बदलकर रहना पड़ा। और शर्त ये थी कि अगर इस दौरान उन्हें कोई खोज लिया या पहचान लिया तो उन्हें अपने निर्वासन को फिर से दोहराना होगा। फिर क्या हुआ दादी? क्या वो पूरे वर्ष भेष बदल कर रहने में सफल रहे या किसी ने उन्हें ढूंढ लिया? बिल्कुल, पांडवों ने अपने निर्वासन के अंतिम वर्ष को भेष बदलकर राजा विराट के राज्य में बिताने का फैसला किया और खुद को बचाने के लिए सभी गैर राजसी पेशे भी अपनाए। आज की कहानी ठीक इसके बाद वाली घटना को प्रस्तुत करती है। सफलतापूर्वक अज्ञातवास को खत्म करने के बाद भी कौरवों ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस लौटने से मना कर दिया था, जिसके कारण अपना अधिकार वापस लेने के लिए दोनों पक्षों में युद्ध करने का फैसला हुआ। दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी के लिए सेनाएं एकत्रित करने लगे और विभिन्न देशों के समृद्ध तथा शक्तिशाली राजाओं को उनकी सहायता तथा समर्थन के लिए प्रस्ताव देने लगे। पांडवों को हराने और उन्हें अपना हिस्सा दिए बिना हस्तिनापुर पर शासन जारी रखने के लिए कौरव हर संभव कोशिश करने पर तुले हुए थे। पर क्या आप जानते हैं कि कौरवों की इस कूटनीति में उनकी मदद कोई और भी कर रहा था? क्या आप जानते हैं वो कौन था? आपके विकल्प हैं धृतराष्ट्र, गांधारी, शकुनी या भीष्म। तो बताइए क्या है इसका सही जवाब? आज की तरह जब भी हम किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं तो हम भागे भागे आपके पास ही तो आते हैं दादी। तो हो ना हो इसका जवाब भीष्म ही होना चाहिए, क्योंकि वो उनके दादाजी थे ना। तुम्हारी सोच बहुत नेक है बेटा, लेकिन इसका सही जवाब है शकुनी। इस कूटनीति में कौरवों की मदद उनके मामा शकुनी कर रहे थे। वो बहुत चतुर और धूर्त थे और श्री कृष्ण की शक्तियों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। इसलिए तो जैसे ही उन्हें पता चला कि अर्जुन श्री कृष्ण के पास युद्ध में उनकी मदद मांगने जाने वाला है, शकुनी मामा ने दुर्योधन से कहा कि वो युद्ध में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अर्जुन से पहले ही द्वारका पहुंचे और केवल श्री कृष्ण से युद्ध में कौरवों का पक्ष लेने का अनुरोध करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसी उद्देश्य को मन में लेकर दुर्योधन द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन जब महल में पहुंचा तब श्री कृष्ण सो रहे थे। उसने उनके कमरे में प्रवेश किया और देखा कि बैठने के लिए 2 स्थान थे, एक श्री कृष्ण के पैरों के पास और एक उनके सिर के पास। अपने अभिमान में उसने कृष्ण के पैरों के पास बैठना अपने लिए अपमानजनक समझा और इसीलिए उनके सिरहाने वाले स्थान के पास बैठकर उनके जागने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन भी वहां पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण को विश्राम करते देखा और उनके चरणों के पास खाली जगह को देखकर वहीं पे जाकर खड़े हो गए और उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने आंखें खोली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पैरों के पास जो खड़ा था। दुर्योधन पर श्री कृष्ण की नजर ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो सिर के पास बैठा था। उन्होंने अर्जुन से बैठने को कहा और उनके आने का उद्देश्य पूछा। पर इसके पहले कि अर्जुन कुछ कह पाते, दुर्योधन अधीरता से बोल पड़ा, हे माधव, मैं यहाँ पांडवों के विरुद्ध युद्ध में आपकी सहायता मांगने आया हूँ और चूंकि आज मैं सबसे पहले यहाँ पहुँचा हूँ, इसलिए आपको मेरी बात पहले सुननी चाहिए।
श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, दुर्योधन, आप यहाँ पहले आए और मैंने अर्जुन को सबसे पहले देखा, इसलिए मैं आप दोनों की ही मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन चूंकि अर्जुन हम तीनों में सबसे छोटे हैं, इसलिए यही उचित होगा कि पहले उन्हें वो दिया जाए जो वो चाहते हैं। ये बात सुनकर दुर्योधन कुछ भी ना बोल सका। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं आप में से एक को अपनी महान साहसी नारायणी सेना प्रदान करूंगा, और चूंकि मैं स्वयं युद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही कोई शस्त्र उठाऊंगा, इसलिए मैं दूसरे को अपना मार्गदर्शन और नैतिक समर्थन प्रदान करूंगा। तो अर्जुन, आप बताइए कि दोनों विकल्पों में से आप कौन सा विकल्प चुनना चाहेंगे? दुर्योधन बहुत डरा हुआ था कि अगर अर्जुन ने श्री कृष्ण की महान सेना की मांग कर ली तो पांडवों की जीत तो निश्चित होगी। लेकिन अर्जुन ने बिना हिचकिचाए श्री कृष्ण की नारायणी सेना को छोड़ उनके मार्गदर्शन को चुना। दुर्योधन बहुत अहंकारी था और अर्जुन के इस फैसले से वो बेहद खुश हो गया। उसे लगा अब तो उसकी जीत निश्चित है। हंसते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने मूर्ख भाई के निर्णय का सम्मान करता हूँ। यदि आप युद्ध में नहीं लड़ेंगे तो मैं आपकी नारायणी सेना के उपयोग का प्रस्ताव खुशी से स्वीकार करता हूँ। इस विचार से खुश होकर कि उसे नारायणी सेना के साथ बेहतर सौदा मिल गया है, दुर्योधन श्री कृष्ण के महल से निकला और सीधे शकुनी मामा के पास अपनी बुद्धिमत्ता का बखान करने पहुंच गया और योग्य नारायणी सेना को छोड़ श्री कृष्ण को चुनने की अर्जुन की मूर्खता का मजाक उड़ाने के लिए आ पहुंचा। शकुनी मामा ने दुर्योधन की बातें सुनी और तुरंत दुर्योधन को उसकी मूर्खता के लिए डांटा। वो समझ गए कि अर्जुन ने नहीं बल्कि दुर्योधन ने ही स्वयं को मूर्ख बनाया है। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से उनके फैसले के बारे में पूछा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, भगवान, हम पांडवों को युद्ध जीतने के लिए हमारे पक्ष में केवल आपकी उपस्थिति ही काफी है। चूंकि श्री कृष्ण ने घोषणा कर दी थी कि वो इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध किया कि युद्ध में वो उनके सारथी बने और उनका मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपनी सहमति दी और चूंकि भगवान पार्थ यानी कि अर्जुन के सारथी थे, इसीलिए तब से उन्हें पार्थ सारथी के नाम से भी जाना जाने लगा। तो बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन का चुनाव सही था या फिर उसे श्री कृष्ण की सेना को ही चुनना चाहिए था? जी हाँ, अर्जुन ने सचमुच सही चुनाव किया था। मूर्ख दुर्योधन ने नारायणी सेना को पाकर अपनी जीत पक्की तो समझी, पर उसने ये नहीं सोचा कि श्री कृष्ण के बिना उनकी सेना तो केवल एक सामान्य सेना थी, जबकि अर्जुन ये जानता था कि श्री कृष्ण का मार्गदर्शन ही उसकी जीत का एकमात्र रास्ता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरव हार गए।